Good morning students, welcome in economics class. Today we are going to start the second chapter, central problem of an economy. ये सेंट्रल प्रॉब्लम, सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम करने से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हमने ये पढ़ा, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी क्या है? सारी सम टोटल एक्टिविटीज़ जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें ह्यूमन बींग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड फैक्टर्स को, रिसोर्सेज को लगाता है ना। उससे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जब वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, उसका सम टोटल। फिर यहाँ पे आ जाता है कि सेंट्रल इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। इसको करने से पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होती है, क्यों अराइज होती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम, इसके रीज़न क्या है। फर्स्ट, इसके बेसिकली हमारे पास 3 रीज़न है कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है। एक वांट्स पूरी होती है, सेकंड हमारी अराइज हो जाती है। सेकंड इसका रीज़न होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जो इसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मीन्स हैं, वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड मीन्स। रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं और मीन्स भी लिख सकते हैं। थर्ड, इसी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। अब देखो हमारे पास, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, मैं उस 100 रुपये से एक मूवी देखना चाह रही हूँ और एक अच्छा खाना खाना चाह रही हूँ। देखो, या तो मैं खाना खा सकती हूँ, या उस पैसे से मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ या मूवी देख सकती हूँ। अब मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, मैं दोनों चीज़ें चाहती हूँ, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं, रुपये मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे इनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना पड़ेगा। तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मेरे पास 2 अल्टरनेटिव हैं, तो मुझे उन दोनों में से चॉइस करनी पड़ेगी कि मुझे बेटर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस में होएगी, मैं उस ऑप्शन के साथ जाऊंगी। ठीक है, तो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अराइज होने के रीज़न है वो ये हैं अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मीन्स और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हम करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है क्या, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं। रिच और पुअर, डेवलप और अनडेवलप्ड, एवरी इकॉनमी मस्ट फेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब भी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट होती है, फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है डेट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें। व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की जाए और उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए। इसे हम डिटेल में करते हैं। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि अगर हम क्लासीफाई करें गुड्स को तो 2 टाइप्स की गुड्स अवेलेबल हैं। एक होती है कैपिटल गुड्स, एक होती है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स जो हैं ये वो गुड्स होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन में, फ्यूचर ग्रोथ में हमारी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्दर हमारी फ्यूचर में जो हमारी मनी जनरेट करती हैं। कंज्यूमर गुड्स बेटा वो होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम कौन सी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स को करें या फिर हम अपनी कंज्यूमर गुड्स को करें। कंज्यूमर गुड्स जो है वो हमारी प्रेजेंट टाइम को की सेटिस्फेक्शन देगी, और कैपिटल गुड्स हमारी फ्यूचर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर क्वेश्चन आता है सेकंड, इसमें हम पढ़ते हैं इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि हमें कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है। पहले ये डिसाइड करा हमें कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है, हमें अपनी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो इट मीन्स हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करें प्रेजेंट जनरेशन की। अगर हम कैपिटल गुड्स की चूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्शन में काम आने वाली गुड्स होती हैं जो कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती हैं। सेकेंड आता है इन व्हाट क्वान्टिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाली गुड्स प्रोड्यूस करनी है, फिर हम देखेंगे कि उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है ना, हम अनलिमिटेड तो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें उसकी एक क्वांटिटी भी तो डिसाइड करनी पड़ेगी।
क्योंकि हम क्यों ऐसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसी वजह से कि हमें ज़्यादा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द लोस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हम कैपिटल गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम कंज्यूमर गुड्स को प्रेफर करते हैं तो कैपिटल गुड्स की कुछ क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तभी वो बन पाएगी। इसीलिए जब एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेकंड गुड्स की हम जितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम उस कमोडिटी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमें जो रिसोर्सेज है वो कौन से यूज़ में लगाने हैं और कैसे शिफ्ट करने हैं। नेक्स्ट, ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें। जब बात आती है ना हाउ टू प्रोड्यूस, रेफर टू द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम इसमें बात करें कि टेक्निक्स। पहले क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ये डिसाइड हो गया क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ कि हमें उसकी कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके हम वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रॉडली देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली 2 टाइप्स की टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स बेटा वो होती हैं जिसमें हम लोग लेबर की ज़्यादा क्वांटिटी लगाते हैं रेदर देन कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें हम ज़्यादा यूनिट जो है वो कैपिटल्स के लगाते हैं और कम यूनिट हम लेबर के हायर करते हैं। अब ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की रिसोर्सेज पे कि हमारे पास क्या ज़्यादा है। अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है, रिच इकोनॉमी है, तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स लगाते हैं। अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम उस वक्त लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, रिच कंट्रीज़ है, वो कैपिटल इंटेंसिव। और दूसरी जैसे इंडिया जैसी कंट्री अगर हम देखते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इन कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पे कैपिटल स्केयर है, यानी कि लिमिटेड है, और लेबर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ लेबर ज़्यादा है। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को करते हैं, ठीक है। बट ये भी नहीं है कि हम सारे चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लेबर्स को ही लगाएंगे, कैपिटल नहीं लगाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है हम कौन सी टाइप की कमोडिटीज़ जो है वो फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं। थर्ड फिर आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू। सेकेंड थी हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज़ होम टू प्रोड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स याद पूछ सकते हैं लेबर इंटेंसिव, वैसे भी ये वाला इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू प्रोड्यूस वाला अलग से 3 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखो इकोनॉमी में, सोसाइटी में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, कितनी सेक्शंस हैं सोसाइटी में, पुअर भी हैं, रिच भी हैं। हम सबके लिए तो चीज़ें नहीं ना बना सकते यार। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करते हैं हम कि हम रिच पीपल के लिए ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें या पुअर सेक्शन के लिए हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो रिच के लिए बनाएं या पुअर के लिए बनाएं। अगर तो हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस इज़ प्रमोटेड इफ़ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर। सोशल जस्टिस, लोगों का वेलफेयर तब होएगी अगर हम पुअर पीपल के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। और इससे हमारी इनइक्वालिटीज़ भी, इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी, से इनइक्वालिटी दूर होएगी और इक्वालिटी आएगी, ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट की तरफ देखें, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट देखें, तो वो किस में है, अगर हम लोग जीडीपी की ग्रोथ की तरफ ध्यान दें और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें, तो वो फिर किस में आएगी, अगर हम लोग सेकेंड रिच सोसाइटी के लिए कमोडिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। इम्प्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ, द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम टू कम। दस देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि हमें सोशल इक्वालिटी लेनी है कि जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ बेटा तभी फास्ट होएगी अगर हम रिच सोसाइटी के लिए चीज़ें बनाते हैं,
और अगर हम पोर सेक्शन के लिए बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, सोशल इक्वालिटी मिलेगी। तो हमें यहाँ पे ही आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करनी पड़ती है कि हमें जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा प्रमोट करनी है या फिर हमें सोशल जस्टिस जो है वो ज़्यादा अचीव करना है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात आती है यहाँ पे। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम रीज़न है इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होने का कि हमें दो ऑप्शंस हैं, एक सोशल इक्वालिटी है, एक जीडीपी ग्रोथ है, कि हमें इन दोनों ऑप्शन में से किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम ना तो टोटली इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं जीडीपी को सेक्रीफाइस करके, ना ही हम जीडीपी की ग्रोथ देख सकते हैं और सोशल इनइक्वालिटी फैलने दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बैलेंस बना के चलेंगे। क्लियर, ये हमारी 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स है जो हम पढ़ते हैं। वैसे तो बेसिकली यही 3 टाइप्स है, यहाँ तक ही ख़त्म होता है, लेकिन 2 ऐड ऑन प्रॉब्लम्स भी है। जस्ट ये एक क्योंकि अब कट ऑफ सिलेबस हो गया है तो उसमें हमारे पास 3 ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है, एक एक लाइन में अपने माइंड में बिठा सकते हो। एमसीक्यूज़ के लिए या वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए ये है। ऐड ऑन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ज़्यादातर अंडर डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है बेटा, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हम उनको फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि रिसोर्सेज तो इंडिया जैसी कंट्री में भी हम कहते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी पहले गोल्डन स्पैरो की तरह थी, बहुत रिसोर्सेज थे। इसी तरह अंडर डेवलप कंट्री में रिसोर्सेज होते हैं बट हम उनको बेटर वे से यूटिलाइज़ नहीं करते। सेकेंड आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। Development of underdeveloped economies is possible only when they discover more resources. अंडर डेवलप इकोनॉमी तभी डेवलप कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज डिस्कवर करते हैं, बट द डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज रिमेन लिमिटेड। लेकिन जो डिस्कवरी है रिसोर्सेज की वो तो लिमिटेड रह जाएगी क्योंकि लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर तो करनी है रिसोर्सेज, बट डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रह जाती है ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटी। इसी वजह से अंडर डेवलप कंट्री में एक स्टेग्नेशन जो है कॉन्टीन्यूज़ ये एक लो लेवल ऑफ जीडीपी चलता है और इकोनॉमी स्टेगनेंट में पहुंच जाती है। क्या रीज़न है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कम है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये नॉलेज के लिए है, लेकिन हमारी बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, थैंक यू बेटा।